और अगली खबर सहरसा से है। आरोपी के घर अपने बहन को ढूंढने गए भाई पर आरोपियों ने हमला बोल दिया। मारपीट में घायल लड़की के भाई के इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला सदर थाना क्षेत्र के कहरा सतभैया टोला का है, जहां बीते 28 नवंबर को नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। बाद में जब लड़की के भाई आरोपी के घर पहुंचा तो आरोपियों ने उस पर हमला बोल दिया। कोरोना ने यूं तो पूरी दुनिया में बुरा असर डाला है, लेकिन शैक्षणिक संस्था सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। खासकर छोटे प्राइवेट स्कूलों की स्थिति बेहद खराब है। गया में कई ऐसे स्कूल हैं जो आर्थिक तंगी के चलते हमेशा के लिए बंद हो गए। आलम यह है कि इन खाली भवनों में कहीं दुकानें चलने लगी हैं तो कहीं विवाह भवन। एक साथ सड़क में ऊपर लाना है, एक साथ नीचे लाना है। स्कूल में कतार में खड़े छोटे छोटे बच्चे, आगे देखिए, आगे देखो सब, सभी बच्चे आगे देखिए। और सांस्कृतिक समारोह में डांस करती बच्चियां। ये तस्वीरें कोरोना काल से पहले की हैं, जब सब कुछ सामान्य था। स्कूलें चालू थीं और बच्चे हर रोज विद्या के मंदिर में शिक्षा हासिल करने पहुंचते थे। लेकिन अब ये तस्वीर भी देख लीजिए, उजड़े हुए बेंच और डेस्क छत पर यूं ही खुले में पड़े हैं। ये गया के संत फ्रांसिस अकादमी का हाल है, जो आर्थिक तंगी के चलते बंद हो गया है। अब यहाँ दुकान खुल गई है, तो वहीं एक और स्कूल है लिटिल फ्लावर, जो आर्थिक संकट के चलते भी बंद है। शहर के कई स्कूलों की इमारत में अब दुकानें और विवाह भवन चलाए जा रहे हैं। कोरोना काल में हम लोग जो है मकान का किराया दे नहीं पाए हैं, और मकान मालिक का हमेशा रहा है कि भाई किराया दीजिए। कुछ समय तक तो हम लोग किराया देते रहे किसी तरह से, लेकिन अब समस्या ऐसी है कि हम किराया दे नहीं सकते हैं। बच्चे हैं नहीं और बच्चे आ भी नहीं रहे हैं और आने का कोई चांस लगता नहीं है। ये लंबा काल जो आ गया है, जिस कारण से हमें मकान मालिक का मकान खाली करना पड़ा। स्कूल संचालकों की पीड़ा ये है कि सरकार ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए कई क्षेत्रों के लिए कदम उठाए, लेकिन निजी स्कूलों के संचालन की चिंता नहीं की गई। आज जहां शिक्षक परेशान हैं, तो वहीं बच्चों के क्लासेस बंद हो जाने से अभिभावक भी चिंतित हैं। इस निजी विद्यालयों के प्रति सरकार का नजरिया भी बिल्कुल नगण्य रहा, सुन रहा, निगेटिव रहा। वो सरकार शुल्क फीस नहीं लेने के लिए दबाव बनाती रही, लेकिन निजी विद्यालयों के शिक्षक में कार्यरत शिक्षकों या विद्यालय संचालकों के सहयोग के लिए किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया गया। और ये बड़ी भयावह स्थिति है। ऐसे में तो बच्चों का भविष्य के साथ साथ शिक्षकों का भी भविष्य, जो कि नेशनल बिल्डर माने जाते हैं शिक्षक, उनका आज बहुत ही मुश्किल दौर से वो गुजर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पर विचार सरकार को करनी चाहिए। इस स्थिति से निपटने के लिए कोई त्वरित कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। कोरोना महामारी के बीच सरकार ने गाइडलाइंस में बदलाव करते हुए कई तरह की ढील दी है और बसों से लेकर ट्रेन और सिनेमा घरों को कुछ शर्तों के साथ संचालन की अनुमति दी है। ऐसे में आने वाले वक्त में इन स्कूलों के खुलने को लेकर शिक्षक, छात्र और संचालक आशान्वित हैं, ताकि बाकी बचे हुए स्कूलों में तालेबंदी ना हो। अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18, गया। बिहार में धीरे धीरे ठंड में इजाफा होता जा रहा है। तापमान गिरने के साथ ही ठंड भी बढ़ती जा रही है। हालांकि दिसंबर के पहले दिन अगर पटना की बात करें तो मौसम में कोई खास बदलाव नहीं है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में तापमान नीचे जाने के साथ ही ठंड में बढ़ोतरी होगी। देखते हैं संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। पूरे बिहार में ठंड का प्रकोप जारी है और अगर मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 24 घंटों में जो न्यूनतम तापमान है वो 1 से 2 डिग्री और कम होगी, जिससे ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पे पटना में और ग्रामीण इलाकों में 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से हवाएं चल रही हैं, लेकिन अगले 24 घंटों में जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं, जो बर्फीली हवाएं हैं, वो तेज़ी से यहाँ पे पहुँचेंगी और यहाँ का मौसम का मिजाज तेज़ी से बदलेगा, जिसके कारण ठंड तो बढ़ेगी, साथ साथ कुहासे जो है वो भी यहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगा। आपको बता दें कि यहाँ पे मौसम वैज्ञानिकों की अगर माने तो
न्यूनतम तापमान जो है वो तेज़ी से यहाँ पे गिरेंगे। खास करके अगर पटना की बात करें तो फिलहाल यहाँ पे न्यूनतम तापमान सामान्य है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में न्यूनतम तापमान में तेज़ी से गिरावट आई है। तो आने वाले 24 घंटों में ठंड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। इसलिए लोगों से अपील है कि इस ठंड को देखते हुए बचाव करें, सावधानियां रखें और गर्म कपड़े ज़रूर पहनें। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और भागलपुर में भी ठंड ने दस्तक दे दी है, लेकिन तापमान में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 10 दिनों में बंगाल की खाड़ी में कम दबाव बनने के कारण इलाके में ठंड और बढ़ेगी। भागलपुर में ठंड का जायजा लिया है हमारे सहयोगी राहुल कुमार ठाकुर ने। भागलपुर में 15 नवंबर से ही ठंड ने दस्तक दे दी है। लगातार ठंड बढ़ रहा है, हालांकि तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो आज का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहने के आसार हैं। वहीं अगले 2 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान नीचे गिरेंगे, जबकि जिस तरह से बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, उसके कारण इलाके में आने वाले दिनों में जो है नमी भी बढ़ेगी। वहीं पश्चिमी विक्षोभ का भी असर आने वाले दिनों में बढ़ेगा। कुल मिलाकर जिस तरह के आसार बन रहे हैं वो आने वाले 10 दिनों में कपकपी बढ़ाएगी और लगातार जो है ठंड बढ़ेंगे। हालांकि जिस तरह से 15 नवंबर के बाद ठंड बढ़ी है, उसको लेकर लोग अब गर्म कपड़ों में ही बाजार निकल रहे हैं। मौसम में धूप खिला है, लेकिन हल्की हल्की हवा बहने के कारण जो है ठंड का एहसास लोगों को हो रहा है, जिससे बचने के लिए लोग गर्म कपड़े पहन रहे हैं। राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर। बिहार के जमुई के रहने वाले उत्पल कुमार सिंह आज लोकसभा सचिवालय और लोकसभा के महासचिव पद की जिम्मेदारी संभालेगी। उत्पल कुमार सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त हैं और फिलहाल लोकसभा के सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 1986 बैच के उत्तराखंड कैडर के IAS अधिकारी उत्पल कुमार सिंह के पास 34 साल का प्रशासनिक अनुभव है, जो केंद्र और राज्य सरकारों में अहम जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उत्पल कुमार सिंह 2.5 साल से ज्यादा समय तक उत्तराखंड के मुख्य सचिव रहे। उत्तराखंड के मुख्य सचिव का पदभार संभालने से पूर्व सिंह ने उत्तराखंड सरकार में उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव सहित कई पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। हरिद्वार अर्धकुंभ का सफल प्रबंधन भी उत्पल कुमार सिंह ने ही किया था।